नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। संसद का एक तरह से बजट सत्र भी है, क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। ये मोदी 3.0 का पहला आम बजट होगा और इस समय जब बजट पेश होना है तो उसको लेकर इस सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों से यह कहा कि अब दल नहीं बल्कि देश के लिए काम करने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, चुनाव से पहले जो होता है, जिस तरह से चीजें होती हैं वो ठीक है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि सब कुछ पिछली बातें भूल करके देश के लिए काम करें। देश को कैसे आगे ले जाना उसके लिए काम करें। विपक्ष कितना इस बात को समझेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई बार विपक्ष से ऐसी अपील कर चुके हैं। पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और बात कही, और जो बात कही उसमें प्रधानमंत्री की पीड़ा झलक रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के जो बजट माफ कीजिएगा, संसद का जो पिछला सत्र था, उस सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया था और जिस तरह से विपक्ष ने प्रधानमंत्री की आवाज दबाने की कोशिश की थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा। इस पर मैंने चर्चा भी की थी कि लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो पूरा विपक्ष जो है पूरे प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान लगातार न सिर्फ हो हल्ला करता रहा बल्कि अजीब अजीब तरह की आवाजें निकालता रहा। उन आवाजों के बारे में भी मैंने विस्तार से चर्चा की थी कि आवाजें किस तरह की जानवरों की आवाज से मिलती जुलती है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था। और साथ साथ दुर्भाग्य की बात यह भी देखी गई कि जो तमाम वीडियोज उस वक्त आए उसमें यह भी देखा गया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जी हां, पहली बार देश की संसद में ऐसा हुआ कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो तमाम सांसदों को, विपक्ष को बार बार कह रहे थे कि वेल में जाओ और शोर मचाओ। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसको लेकर के चर्चा की और कहा कि प्रधानमंत्री की आवाज को 2.5 घंटे तक दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा यह अलोकतांत्रिक तरीका है। दो टूक में आज हम यही चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्ष एक बार फिर चुनाव हारा है। तो लोकतंत्र में आप चुनाव हारे तो इसका मतलब आप अलोकतांत्रिक कदमों के हैं सहारे। पीएम की दबाई आवाज फिर भी नहीं कोई पश्चाताप। आखिर क्यों? और क्या संसद इसी तरह से चलेगी? क्या विपक्ष ने ठान लिया है कि हर रोज ड्रामा, हर रोज हंगामा? इसी पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़े, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया है। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का
लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। ये कैसी विडंबना है कि जो चुनाव में हारे हैं वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे चुनाव उन्होंने ही जीता है और उसी का नतीजा कि संसद में अवरोध है। विपक्ष के इसी रवैये की वजह से ही संसद में अवरोध है। उनको एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में व्यवहार करना चाहिए। अगर वो पहले दिन से अगर ये कोशिश करते कि विपक्ष को विश्वास में लेकर चलें और उनको उनकी आवाज़ को न दबाया जाए तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो विपक्ष के पास कोई जब विकल्प नहीं बचता है तभी जो है वो उस तरह का रास्ता अपनाते हैं। तो एक तरफ विपक्ष के कुछ नेता कह रहे हैं कि विकल्प नहीं था इसलिए हमने इस तरह के किया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जो कहा वो किन संदर्भों में था, यह भी जानना समझना जरूरी है। तो 2 तारीख की यानी 2 जुलाई को संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, तो उस दिन संसद में जो नजारा था वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको रिकॉल हो जाएगा उस दिन संसद में क्या क्या हो रहा था। सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि ड्रामा था। देखिए जरा। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं, ये है आपके संस्कार। तो 2 जुलाई को संसद का नज़ारा था। राहुल गांधी एक तरह से इस पूरे हंगामे के डायरेक्टर थे। वो कह रहे थे जाओ हंगामा करो, जोर से बोलो। दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे सांसद जबरन लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के वेल में खींच रहे थे और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की दबाई आवाज़, फिर भी नहीं कोई पश्चाताप, और चुनाव हारे इसलिए अलोकतांत्रिक कदमों के सहारे। इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो 4 मेहमान मौजूद हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान जी। मेरे साथ तीसरे मेहमान राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, कांग्रेस समर्थक राहुल लाल जी हैं। सुरेश लखुआ मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे इस बात की शुरुआत कर रहा हूं। आज जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और 2 जुलाई को जो कुछ हुआ वो देश ने देखा, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को उठाया, क्या ये सरकार कमज़ोर लग रही है? क्या उसका द्योतक है? क्योंकि अब विपक्ष जो है वहाँ पहले से ज़्यादा संख्या में आया है और जिस तरह से उन्होंने 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री की आवाज़ दबाई,
प्रधानमंत्री भी आज इस पर जो है वो उन्होंने अपनी पीड़ा दिखाई। तो क्या सरकार ये कमजोर हुई है, उसका असर है? देखिए, सरकार न कभी कमजोर थी, न कमजोर है, न कमजोर रहने की संभावना है। सरकार संवैधानिक लोकतंत्र के उदार गुणों का अवलंब करती है। आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी देश की संसद में जहां संसदीय लोकतंत्र हो, यहां तक कि भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में विपक्ष का नेता अपने विधायकों को अगर वेल में भेजे, समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष का नेता आह्वान करके उनको वेल में बुलाए और वो वेल में जाकर हंगामा करे, तो विधानसभा अध्यक्ष क्या कार्रवाई करेगा? आप बहुत लंबे काल तक अशोक जी स्वयं पत्रकारिता में रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियों को कवर करने का आपका दीर्घकालिक अनुभव है। कृपा करके मुझे बताइए, ऐसा कब आपने अवसर देखा कि वेल में आकर हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई ना की जाए, उसके बावजूद कहा जाए कि हमारी आवाज दबाई जा रही है? इससे बड़ी राजनीतिक लंपटता है क्या? इससे बड़ा राजनीतिक पाखंड संभव है क्या? भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में आप एक भी ऐसा अवसर नहीं दिखा सकते जब विपक्ष के नेता ने सदन में प्रधानमंत्री के भाषण के समय, जैसा आपने जिसका जिक्र किया, पशुओं के स्वर में जो है वहां पर मानवीय स्वर को दबाने का प्रयास किया हो। पाशविक स्वर करेगा विपक्ष का नेता, आपने उसको जो है दिखाया भी है जी। आप कभी भी 1950 से लेकर 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था से लेकर 2024 तक अन्य किसी विपक्ष के नेता द्वारा इतना गैर जिम्मेदाराना, उद्दंड, अलोकतांत्रिक, असंसदीय, कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार आपने कहीं देखा नहीं होगा। आप जिन लोगों ने, मैं कृतज्ञता शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं कि संसद में आपको भेजा गया है संसदीय कार्यवाही के माध्यम से इस देश की जनता के स्वर को प्रखरता से प्रकट करके जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए। आप जो जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा हो रही है, आपने जो जिन प्रश्नों को उठाया है, उन प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर प्रधानमंत्री स्वयं दे रहे हैं और विपक्ष के नेता पशुवत व्यवहार कर रहे हैं। पशुओं की आवाज निकालना पशुवत व्यवहार है। इस तरह का पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, यही अपेक्षा है क्या? और उसके बाद आप कहते हैं, जैसे अभी तारिक अनवर कह रहे थे कि ये जब विपक्ष की आवाज आप नहीं जो है दबाएंगे तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? आप जो है इस जो है लोकसभा की पहले ही सत्र की कार्यवाही में वो अवसर बताइए जब ईमानदारी से सत्ता पक्ष ने या चेयर ने कहीं से भी विपक्ष की आवाज को दबाया हो। झूठे आरोप की बात छोड़ दीजिए, झूठा आरोप लगाना जो तारिक अनवर बोल रहे हैं, जो राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर सफेद झूठ बोला और कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं और भारत की संसदीय परंपरा को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म करते हैं, ये कभी नहीं था इस देश में, कभी नहीं था इस देश में। इस देश के संविधान निर्माता अगर इस स्थिति को देखते तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को सदन में एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। ओके, ठीक है। राहुल लाल, आप उंगली भी उठा रहे थे, मैं आता हूं आपके पास। मेरा पहले सीधा सवाल है, बाकी किसी चीज पर आप रिएक्ट करें वो बाद में आप करिएगा। मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, ये बात सही है, प्रधानमंत्री ने जो कुछ आज कहा और जो दृश्य 2 तारीख के थे वो हम सबको रिकॉल हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कोई पश्चाताप है कि नहीं है विपक्ष में? और खास करके मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से विपक्ष की अपनी भूमिका की शुरुआत की, विपक्ष के नेता के तौर पर जिस तरह से वो लगातार सांसदों को कह रहे थे और जोर की हल्ला मचा, और जोर, क्या ये विपक्ष के नेता को शोभा देता है ये आचरण? अशोक जी, आप देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको 2009 से 14 वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब इनके विपक्ष की गतिविधियां भी याद होंगी कि किस तरह से उसमें शोरगुल और हंगामे होते थे। तो ऐसा तो है ना कि राहुल एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट। मैं यहां पर संसद में हंगामे की बात नहीं कर रहा,
और ये बात ठीक कह रहे हैं आप, इस बात में मैं आपका समर्थन करता हूं कि संसद में जब बीजेपी थी तब बीजेपी भी इस तरह से जो है संसद सदन की कार्रवाई को रोकने के लिए करती थी, विपक्ष भी इस तरह से कर, दोनों तरफ ये होता रहा 14 से पहले। मैं उस बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं ये आपसे सीधा सवाल है, क्या आपने आज तक किसी क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने सही बात है, मेरा इतना लंबा करियर हुआ, मैंने अपनी पत्रकारिता में विपक्ष के नेता को और कभी भी विपक्ष को इस तरह से जानवरों की आवाज में हुआ करते नहीं देखा मैंने, और ना मैंने कभी भी नेता सदन को इस तरह से लोगों को और लोगों के हाथ पकड़ के खींचते, धक्का देते कि जाओ वेल में जाओ, ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं स्पेसिफिक उसके बारे में पूछ रहा हूं। मैं उसी मामले पे मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आवाज जो, विशेषकर मैं तो बोल ही देता हूं, हुआ कि आवाज को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और ये आवाज मैंने पहले भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि नए संसद भवन में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी उस प्रकार की आवाज निकाल चुके हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस प्रकार की चीजें अगर भारतीय लोकतंत्र में ना हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये कमियां सत्ता पक्ष और विपक्ष हम लोगों को दोनों तरफ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज कि कई बार कई मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और उन मुद्दों के ऊपर ध्यानाकर्षण करने के लिए विपक्ष को इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना पड़ जाता है, इसे भी समझने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी ने जो काम किया है, वो काम तो अगर हम लोग बीच में 10 साल तक तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली ही रहा, लेकिन अगर हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह उन लोगों को भी याद करें पुराने समय और पुराने हिस्से में जाए, तो इनके कार्यों की गुणवत्ता काफी ऊपर नजर आती है। और हमें तो नहीं लग रहा 25-30 वर्षों में इस प्रकार का लीडर ऑफ अपोजिशन देश को मिला है। राहुल लाल, माफी चाहता हूं, आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? विपक्ष के नेता के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी का कंपैरिजन आप राहुल गांधी से कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, एक मिनट, आप किस चीज का मतलब, क्या आपने कभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को कभी इस तरह से ये कहते देखा कि शोर मचाओ, हल्ला करो? मैंने तो नहीं देखा आज तक। और वो नेता है जिन्होंने एक आरोप लगने पर उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी थी और कहा था जब तक ये आरोप नहीं हटेगा तब तक मैं सदन में प्रवेश नहीं करूंगा। राहुल गांधी तो आज विपक्ष के नेता तब बने जब उन पर 5,000 करोड़, सुनिए मेरी बात पूरी, सुनिए पूरी बात, राहुल गांधी विपक्ष के नेता तब बने जब वो 5,000 करोड़ के जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है उसमें वो जमानत पर हैं। तो दोनों का कंपैरिजन मत कीजिए, एक मिनट कंपैरिजन मत कीजिए, एक मिनट। और दूसरी बात मैं फिर पूछ रहा हूं, सुनिए, मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूं आपसे, सुनिए। नहीं, एक मिनट राहुल लाल, एक मिनट, मैं फैक्ट पे बात करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, कौन सा विपक्ष का नेता आज तक आपने देखा जो इस तरह से सदन में विपक्ष को हल्ला मचाने के लिए उकसाता हो? मुझे एक नेता विपक्ष का नाम बताइए। अशोक जी, काफी अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो कह रहा हूं विपक्ष का नेता को छोड़ दीजिए आप, सत्तारूढ़ पार्टी को पहली बार पिछले लोकसभा में सवाल पूछा, जब एक मिनट सवाल अच्छा पूछा तो जवाब भी दे दीजिए, और जवाब नहीं है तो पास कर दीजिए। मैं तारिक जी के पास चला जाता हूं, कह दीजिए पास। नहीं, पास नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तो जवाब, सवाल अच्छा है ना, सवाल अच्छा है तो जवाब तो बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। बोलिए। तो सत्तारूढ़ पार्टी को हम लोग मानते हैं कि वो सदन का सवाल का जवाब, विपक्ष का कौन सा नेता ऐसे देखा? दूसरी बार पूछ रहा हूं, 3 बारी के बाद मैं चला जाऊंगा आगे। इनकी आवाज 3 बार सवाल पूछूं, उसके बाद आवाज बंद कर दीजिएगा। दूसरी बार सवाल पूछ रहा हूं, विपक्ष का एक नेता बताइए। एक मिनट, सवाल पूरा नहीं हुआ, दूसरी बार सवाल पूछ रहा हूं। विपक्ष का एक नेता बताइए जो इस तरह से सांसदों को उकसाता हो हल्ला मचाने के लिए, वेल में जाने के लिए। सवाल दूसरी बार बोलिए। अशोक जी, मैं आप ही के सवाल का उत्तर दे रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि 25-30 सालों में हमने विपक्ष का ऐसा कोई एक्टिव, सुपर एक्टिव नेता नहीं देखा जो जनमानस के मुद्दे उठाने के लिए इस प्रकार से सक्रिय रहे। ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है? राहुल गांधी आएंगे, ये जनमानस के मुद्दे उठाना होता है? ये सुपर एक्टिव जनमानस के मुद्दे उठाना होता है? हल्ला मचा के जनमानस के मुद्दे उठाए जाते हैं? अगर सत्ता तंत्र काम, राहुल लाल शर्म आनी चाहिए, राहुल लाल शर्म आनी चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे आईने में अपनी शक्ल देख लेते हो। मुझे कई बार हैरानी होती है कैसे आप लोग ये सब चीजें डिफेंड करने के बाद रात को आप लोग सो कैसे जाते हो, आईना कैसे देख लेते हो। चलिए, मैं तारिक खान के पास जा रहा हूं। आप इसे कह रहे हैं कि विपक्ष का जिम्मेदार रवैया है, ठीक है, आपके लिए होगा, तो मुझे लगता है देश को भी देखना चाहिए, कि देश को समझना चाहिए अगर इसको जस्टिफाई किया जा रहा है, बताया जा रहा है विपक्ष का जिम्मेदार रवैया है। इस तरह से हुआ करना, वेल में जाना, वेल में लोगों को खींचना और यह कहना कि जोर जोर से शोर मचाओ, यह विपक्ष का जिम्मेदार भरा रवैया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तारिक जी, आप भी सहमत है इस बात से कि विपक्ष की जिम्मेदारी इतनी है? हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा
राहुल गांधी के साथ उस दिन अखिलेश यादव भी खड़े थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वो सब नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन फिर भी आपको लगता है जस्टिफाई सब कर रहा जो किया गया? देखिए, बहुत बार बहुत सी चीजों पे सहमति नहीं होती। अभी अभी एक मामला हुआ जो कांवड़ वाला, उसमें विपक्ष की सहमति नहीं थी, बहुत से पार्टनर इनकी दूसरी बात कह रहे थे। यही बात हमने संसद में भी देखी, जब इमरजेंसी के लिए लोग खड़े हुए तो अखिलेश जी खड़े हुए थे, क्योंकि नेताजी ने उस टाइम जेल देखा, बहुत सी चीजें झेली। हुआ की आवाज जानवरों की है, ठीक है, मान लेते हैं। और वे कौन सी आवाज है? जेपी नड्डा की। जेपी नड्डा सारे गामा पधा निसा बोल रहे हैं। हुआ किसी जानवर की आवाज है, और ये कौन सी जानवर की आवाज है? लेकिन ये मसला क्या है ना, कि विपक्ष की आवाज तो जानवर की है, मगर ये है सुरीला सारे गामा पधा निसा। ये नहीं है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जब आपके बोलने में सांसद लोग कह रहे थे कि मणिपुर पे बोलिए, तो गला घुट गया, किसी ने आके गला दबा दिया, घुट गया, पता नहीं कौन कौन से शब्दों का प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया। जब 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, 140 से ज्यादा, तब नहीं गला घुटता है लोकतंत्र, तब नहीं गला घुटता, तब भी घुटना चाहिए। एक सांसद कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? कहीं 30 लाख आबादी एक लोकसभा क्षेत्र में, कहीं 25 लाख, कहीं 20 लाख, तमाम इस तरीके की आबादी है, परिसीमन ड्यू है, तब नहीं घुटता है। बस विपक्ष के ऊपर यहां सरकार ऐसे काम करती है जैसे वो विपक्ष में, वो अपने उस रोल से बाहर नहीं आ पाता। आपको विपक्ष को समझाना है, उसको साथ लेके चलना है, उसके मुद्दों पे चर्चा करनी है। लेकिन जब मुद्दों पे चर्चा करने की बात आती है तो तमाम उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहने को चाहे जो कहने, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, और मैं तारीफ करूंगा आडवाणी जी की, एज अ अपोजिशन लीडर उन्होंने बहुत अच्छा कहा वाकई में। लेकिन वो सरकार में भी वाजपेयी के टाइम में जैसे विपक्ष को साथ लेके चला जाता था, वो 14 के बाद चीजें खत्म हो गई। हिंदुस्तान के इतिहास को, हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में नए किस्म के अध्याय लिखने शुरू हो गए। और इतिहास जब लिखा जाएगा आजादी के बाद से, तो इसका भी जिक्र होगा कि ऐसे भी लोग आए जिन्होंने विपक्ष को ऐसा कर दिया कि मोहन भागवत साहब को कहना पड़ा कि वो दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी बात का एक दूसरा नजरिया। क्यों कहा उन्होंने? वो अगर उनको इस बात की चिंता थी तो उन्होंने कहा कि उसको दुश्मन मत मान। चलिए, अच्छा, आज आप मोहन भागवत जी की भी बातों को स्मरण कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूं, कई चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और आपने कहा कि इतने सांसदों को जो है सस्पेंड किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन इतिहास में मैंने आज तक नहीं देखा, और मैंने क्या, मुझे लगता है किसी ने नहीं देखा होगा, कि जब संजय सिंह मार्शल को घूंसा मार रहे थे, वो वीडियो भी हमने देखा था, इतिहास में कभी नहीं देखा था। जब पूरी की पूरी, अरे नहीं देखा, अभी सुनिए, संसद के अंदर नहीं, मैं संसद की बात कर रहा हूं। विधानसभा में तो आप लोगों ने माइक उखाड़ के फेंके थे, वो मुझे मालूम है। मैं संसद की बात कर रहा हूं, तारिक खान सुनिए, अभी सुनिए, और होगा, अभी सुनिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब सुनिए। मैंने आज तक नहीं देखा, विधानसभा में तो आप लोग कुर्सी उठा के फेंकते रहे, लेकिन संसद को विधानसभा मत बनाइए उत्तर प्रदेश की। ये बात तो मैं मानता हूं। रुकिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। संसद को उत्तर प्रदेश की विधानसभा मत बनाइए जैसा आप लोगों ने बनाया था। और दूसरी बात, सिर्फ घूंसा नहीं मारा था, एक महिला मार्शल का गला दबाया था। वो महिला मार्शल आईसीयू में भर्ती हुई थी, महिला मार्शल का गला दबाया था। संविधान की जो किताब थी उठा के स्पीकर की कुर्सी पर फेंकी गई थी। ये भी जो है ऐतिहासिक है। आज से पहले मैंने क्या, देश ने आज तक कभी ऐसी बेशर्मी नहीं देखी थी कि जब महिला मार्शल का गला दबा के, महिला मार्शल का गला दबाकर उसको पहुंचा दिया जाता आईसीयू में। ऐसी बेशर्मी देश ने कभी नहीं देखी थी जो इस बार देखी। यह इतिहास भी बना,
बकवास बेवजह की बात ना करिए। हाँ, मैं बकवास कर रहा हूं, अब मैं बकवास कर रहा हूं, अब मैं बकवास कर रहा हूं तारिक खान, अब मैं बकवास कर रहा हूं, अब दर्द हुआ, अब दर्द हुआ, अब मैं बकवास कर रहा हूं, अब मैं बकवास कर रहा हूं। मैं ऐसे ही बकवास करता हूं तारिक खान, क्योंकि मेरी बकवास सुनकर आप लोगों को मिर्ची लगती है सच सुनकर, और मैं सच बोलना छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे बकवास कहें, मैं सच बोलूंगा। अभी तक आप बड़ा खामोशी से सुन रहा था ना आपको, लेकिन मैंने 2 बातें बोली। कैसे उछल पड़े आप कुर्सी से, कैसे उछल पड़े? क्योंकि सच कड़वा होता है। आपको आईना दिखाता हूं, आपको आईना दिखाता हूं तो आप उछल पड़ते हैं। आपको आईना दिखाया तो उछल पड़े, उछल पड़े ना, उछल पड़े ना तारिक खान। अब रुकिए, अब रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। अभी तक आप बड़ा ज्ञान देते थे, अभी तक तारिक खान बड़ा ज्ञान देते थे दूसरों को कि जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरा ना बोले, मैं तो किसी की बात में नहीं बोलता। अभी मैंने बोलना शुरू किया था, कुर्सी तो उछलने लगे। अब इनकी आवाज नीचे रखिएगा, नीचे करिए इनकी आवाज। अब कुर्सी से उछलने लगे, अब 2-4 सच बताए तो कुर्सी से उछलने लगे। सच सुनने की आदत भी डालिए। ऐतिहासिक चीजें हमने भी बहुत सारी देखी हैं, और वो इतिहास के पन्ने खोलना शुरू करूंगा तो आप लोगों के लिए डिबेट में बैठना मुश्किल हो जाएगा। डिबेट छोड़ छोड़ के भागेंगे आप लोग, डिबेट छोड़ छोड़ के भागेंगे आप लोग। आवाज नीचे करिए, इनकी आवाज नीचे करिए। अब आप शांति से सुनिए ना, इतनी जल्दी अधीर काहे हो गए? देखिए कुर्सी छोड़कर भागिए नहीं, भाग रहे हैं क्या कुर्सी छोड़ करके? हाँ, शर्म आ रही होगी तारिक खान, शर्म आ रही होगी। सुरेश नकुआ, तारिक खान इतना मत शर्माइए। अभी और कच्चे चिट्ठे खोलूंगा, थोड़ा बचा के रखिए, थोड़ा बचा के रखिए। अभी और कच्चे चिट्ठे खोलूंगा आपके, फिर उसके बाद मुंह छुपा के भागिएगा। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। तारिक खान, हाँ, कुर्सी छोड़ के मत जाइए, कुर्सी छोड़ के मत भागिए। अभी तो कुछ चीजें सुनाई, अभी तो 10% सुनाया आपको, अभी से आप कुर्सी छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरों को ज्ञान देते थे कि मैं बोल रहा हूं तो ना बोले कोई, और जब मैं बोलने लगा तो मिर्ची लग गई। मत भागिए, मत भागिए, बैठिए कुर्सी पर। ज्ञान मत दीजिए दूसरों को, ज्ञान लेना भी सीखिए। आता हूं अभी ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर E-फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए E-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम आज चर्चा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर दुख जताया कि संसद का जब पिछला सत्र था तो पिछले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब वो अपनी बात रख रहे थे लोकसभा में, हालांकि राज्यसभा में तो ऐसा नहीं हुआ, तो 2.5 घंटे तक लगातार विपक्ष जो है शोर शराबा मचाता रहा। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसको लेकर भी विपक्ष को आज भी कोई पश्चाताप नहीं है, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भाई अब जो है चुनाव हो गए, अब तो दल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 2029 में जनवरी में एक बार फिर से जो है विपक्ष उस भूमिका में आए, सरकार की खिलाफत करे, जोर शोर से करे।
संसद में करे, संसद के बाहर करे, लेकिन अभी जो है सबकी प्राथमिकता देश रहनी चाहिए। इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, सुरेश नखवा जी राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। सुरेश नखवा जी, एक बात इस चर्चा में बार बार आ रही है, वो ये आ रही है कि भाई विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता। दूसरी बात ये भी आ रही है, विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है, खास करके विपक्ष बार बार ये कहता है कि भाई मणिपुर का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा, मणिपुर के मुद्दे को उठाने नहीं दिया, इसलिए विपक्ष ये सब करने पर मजबूर हुआ। विपक्ष अगर कह रहा है, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा मणिपुर की बात की, अभी आप भी वही कह रहे हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब अविश्वास का प्रस्ताव लाया था गौरव गोगोई ने, तो उसमें भी वो चाहते थे कि मणिपुर पे बात हो, और जैसे प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोलना शुरू किया तो ये सारे सदन छोड़ के चले गए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप देख लीजिए भटिंडा फ्लाईओवर वाला जो हुआ, उसमें भी विपक्ष ने या कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री की एसपीजी को ब्लेम किया, लेकिन उसका कोर्ट का रूलिंग और कुछ आया। और बात यह है सच्ची के जो ये नेहरू गांधी वाड्रा परिवार है, ये नरेंद्र मोदी भाजपा और ख़ास करके नरेंद्र मोदी को प्रतिद्वंदी नहीं समझते, अपना दुश्मन समझते हैं। अगर आपको याद हो, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के थे, तब भी कांग्रेस और विपक्ष के 65 एमपी ने अमेरिका को लेटर लिखा था कि इनको वीज़ा ना दिया जाए। अगर लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री को आप वीज़ा देने की मना करते हैं दूसरे विदेश कंट्री को, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप गला घोटना नहीं कहेंगे? नहीं, लेकिन सुरेश नखवा जी, वो जो ठीक है वो बात आप करें, लेकिन जब प्रधानमंत्री और बीजेपी जब सत्ता में आई तो जो तारिक खान कह रहे हैं कि उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है ना। 2014 से पहले जो है, अगर आप देखेंगे जब अटल जी की सरकार थी तो विपक्ष को साथ लेकर चलते थे। आजकल बीजेपी जो है विपक्ष को साथ लेने की जरूरत ही नहीं समझती, जबकि उन्होंने तो कोट कर दिया सीधा मोहन भागवत जी को भी। नहीं, उन्होंने मोहन भागवत जी को कोट किया, बड़ा अच्छा है। वो मोहन भागवत जी की बातें सुने, वो और ज़्यादा अच्छा है। बात यहाँ है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि सदन किसी पार्टी का नहीं है, सदन किसी दल का नहीं है, सदन देश का है। तो सदन में जो चर्चा होती है वो देश के लिए होती है, किसी पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं होती। बट आपने देखा कि राहुल गांधी का जो बिहेवियर था वो आप सबने देखा, आपने भी देखा। और राहुल गांधी को एक बात समझनी होगी कि तीसरे चुनाव के बाद भी वो 100 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, और किसी ने उनको समझाना पड़ेगा कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, लीडर ऑफ प्रोटेस्ट नहीं। ओके। पर प्रेम जी, एक बात बार बार आती है जब भी हम इस तरह की डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बार बार एक बात आती है, अभी 2014 से पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी ने भी संसद में जो है कई बार संसद नहीं चलने दी, कई मुद्दों पर संसद नहीं चलने दी, और पूरा का पूरा वॉकआउट का दौर चला। वो बार बार याद करते हैं जेटली जी को, उस वक्त के बयान को याद करते हैं कि भाई ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सब चीज़ें जो है बार बार डिबेट में आती है, बार बार लोग याद दिलाते हैं। तो उस हिसाब से अगर विपक्ष आज ये स्ट्रैटेजी अपना रहा है तो उनकी रणनीति है, ये भी उनकी रणनीति है एक तरह से सरकार को घेरने की। अभी आपने प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि संसद में हैं, तब से लेकर आज तक उस पार्लियामेंटेरियन का, उस संसद सदस्य का नाम बताइए जिसने किसी मार्शल को घूंसा मारा हो, किसने लेडी मार्शल का पर जो है गला दबाने का प्रयास किया हो, जिसने संविधान की पुस्तक जो है चेयर की तरफ फेंकी हो, जो टेबल पर खड़ा हुआ हो, जो वेल में जाने के लिए किसी भी विपक्ष के नेता ने, आदरणीय अटल जी विपक्ष नेता रहे, आदरणीय आडवाणी जी रहे, आदरणीय सुषमा जी रही, ये सब में से किसी ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा या राज्यसभा के सांसदों को वेल में जाने के लिए प्रधानमंत्री के वक्तव्य के समय कभी उकसाया हो? एक दृश्य 1952 से लेकर 2014 तक मुझे दिखा दे। कभी नहीं हुआ है, ये कभी नहीं हुआ है। ओके। भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का सदन के भीतर ऐसा व्यवहार नहीं रहा। अभी आप तारिक खान पूछ रहे थे कि भाई संजय सिंह ने ऐसा किया तो क्या किया, सब उनको सस्पेंड किया गया था, और बहुत मुश्किल से जो है क्षमा मांगकर उन्होंने सभापति राज्यसभा से लिखित क्षमा मांगकर तब वो सदन में लौटे हैं तारिक भाई,
कृपा करके संसदीय प्रक्रिया में इस तरह के व्यवहार करने वालों के विरुद्ध संसदीय प्रणाली के तहत जो कार्यवाही की परंपरा है उसका ठीक से अध्ययन कर लें। भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य वेल में गया हो और कार्रवाई न हुई हो, एक आप मुझे उदाहरण अशोक जी बता दीजिएगा। ओके, एक उदाहरण तारिक खान बताएंगे। तारिक खान, ये जो कुछ बातें उठाई हैं उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और मैं चाहूंगा विधानसभा नहीं, हम सीधा सीधा संसद की बात कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि संसद में ऐसा आचरण जो है नहीं हुआ कभी भी। देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि विरोध कहां तक किया जाता है इसकी सीमा होनी चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। हम नेताजी के टाइम से अखिलेश जी रहे वो इसका ध्यान रखते हैं। 2005 में मैं पढ़ रहा हूं, द लीडर ऑफ अपोजिशन वाज लालकृष्ण आडवाणी, द ओकेजन 11 opposition MP, 10 of whom were from BJP, had been expelled from the house. कुछ गलत किया होगा। एक मैनुअल बुक है जिसके हिसाब से हाउस के अंदर का आचरण करना, एक्सपेल्ड किए गए तो कुछ गलत किया होगा। जो हाउस के जो नियम है उसके हिसाब से नहीं होंगे, जिसमें से 10 बीजेपी के हैं। 114 नियम के अनुकूलित तो 140 भी 140 एक मिनट ठीक है। अगर आपने जो तर्क दिया उसी तर्क पर ये प्रेम जी कह रहे हैं, प्रेम जी कह रहे हैं 114 को अगर उस आधार पे, सॉरी 140 फिर उस आधार पर अगर आप मान रहे हैं कि कुछ उन्होंने गलत किया इसीलिए एक्सपेल किया गया, तो इस बार भी गलत किया होगा, एक्सपेल किए गए। मैं कह रहा हूं मैनुअल के हिसाब से अध्यक्ष को लगा कि गलत किया तो इन्होंने सस्पेंड, ठीक है। आवाज तब भी दबी थी। मैं नहीं कहूंगा कभी कि अगर वो 10 सांसद थे तो 15 लाख के हिसाब से जो जनता की आवाज दबाई नहीं गई तब भी दबी थी, और 140 सस्पेंड किए गए तब भी दबी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2012 में हुआ, 2013 में हुआ, जब बीजेपी के एमपीओ ने घूसा का मारा, बताइए जो डिमांड है। दूसरा, मैं आपको समय दीजिए, सब पढ़ के दिखाता हूं। 2006 में राजनाथ सिंह एंड द पार्टी चीफ has been arrested in West Bengal and shouting slogan in the well. अब बताइए बंगाल में ये सब खबर आप अपने खिलाफ वाली पढ़ते नहीं है। नहीं जरा फिर से ये वेस्ट बंगाल वाली खबर फिर बताइए। वेस्ट बंगाल सर, वेस्ट बंगाल वाली खबर फिर बताइए जरा। मैं पढ़ रहा हूं, तवायर की खबर है, आपको एज इट इज भेज दूंगा। राजनाथ सिंह, then the party chief had been arrested in Singur in West Bengal. The BJP MPs were shouting slogans in the well. उनको बंगाल में अरेस्ट किया गया था, इस वजह से इसमें राजनाथ सिंह सर वेल में तारिक जी प्लीज एक मिनट, मैं वेल में कोई शोर मचाता है, मैं उस पर फिर भी कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वेल में नहीं होना चाहिए किसी पार्टी को, लेकिन हर पार्टी ये नियम तोड़ती है, इसमें बीजेपी अछूती नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ना मेरा बिंदु क्या है, मेरा बिंदु समझिए ना, मेरा बिंदु क्या है। मेरा बिंदु ये है कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो उस वक्त इस तरह से कंटिन्यूअसली शोर मचाना, उस वक्त जो है नेता प्रतिपक्ष लोगों को कहे और उसके बाद लोगों को घसीट कर वेल में लाना, और फिर दूसरी बात जो मैंने पहले भी उठाई थी कि इस तरह से मार्शल को घूसा मारना, महिला मार्शल को जो है उसका गला दबाने को, ऐसा कब संसद में हुआ बताइए तो सही। हाँ 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड। प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस है, नो डाउट, उनकी गरिमा है, उनकी इज्जत है। कोई और सांसद बोल रहा है तो क्या जेपी नड्डा साहब या कोई भी बोल रहा था उस वक्त करने को, उसको आप जस्टिफाई करेंगे। मैं तो किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं तो एक बार प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप कह दीजिए जेपी नड्डा साहब गलत। मैं तो कह रहा हूं, हाँ मैं कह रहा हूं जेपी नड्डा साहब गलत है, बस मैं तारीफ करूंगा। बिल्कुल, और अब आप कह दीजिए राहुल गांधी ने गलत है, मैं भी आपकी तारीफ कर सकूं, बोलिए। राहुल गांधी ने खुद से आवाज अब सुनिए, मेरी तारीफ आप कर सकते हैं, मेरी तारीफ आप कर सकते हैं, मुझे भी तो आपकी तारीफ करने का मौका दीजिए। मैं तो खम ठोक के कह रहा हूं कि नड्डा जी ने गलत किया। आप खम ठोक के एक बार बोलिए ना सर, सर एक बार बोलिए राहुल गांधी ने गलत किया। मैं आपके अरे सर यूपी के लड़के हैं, पर एक बार इतना हिम्मत तो रखना चाहिए सर कि आपने सर इतना हिम्मत तो रखिए आप भी सर। मैं तो हिम्मत रख रहा हूँ, आप भी तो हिम्मत रखिए सर। गलती हो जाती है। मैं कह रहा हूँ आप मेरे नेता के आचरण को आप डिसाइड। मैं सर आपसे सर जेपी नड्डा मेरे नेता नहीं है, मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं, मैं आपके नेता नहीं नहीं देश के नेता, फिर मैं आलोचना कर रहा हूं, लेकिन आप अब तो राहुल गांधी की आलोचना करने में डर रहे हैं।
नहीं, मैं राहुल गांधी अच्छा चलिए सर, समझ गया सर, देखिए समझ गया सर, अच्छा रखना चाहिए। समझ गया सर। तारिक जी अगली बार, तारिक जी इतना निवेदन है, अगली बार अशोक श्रीवास्तव को चुनौती मत दिया करिए कि इसकी आलोचना कर दो। मैं तो कर दूंगा, उसके बाद आप फंस जाओगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, मुझे चुनौती मत दीजिए। बस मैं बस इतना बोल रहा हूं, मुझे चुनौती मत दीजिएगा अगली बार से, बस इतना निवेदन है। और मैं सारे तथ्य लेकर बैठता हूं और बड़ी खुली किताब से बात करता हूं, खुले मन से बात करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राहुल लाल आता हूं आपके पास। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तो दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्ष के आचरण को लेकर 2 जुलाई को संसद में जो कुछ हुआ था उस पर जो अपना दर्द जताया, पीड़ा जताई, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसका पश्चाताप भी नहीं है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी बोलिए। राहुल लाल जी, सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अब तो ठीक है, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं भाई चुनाव का समय हो तो समझ में आता है, लेकिन चुनाव जब नहीं है तो फिर जो है कम से कम थोड़ा सा सब लोग मिलकर अगर चल सकें। मैं मानता हूँ इसमें बड़ी जिम्मेदारी जो है सत्ताधारी दल की है। प्रेम जी से पूछूंगा, लेकिन आपको भी लगता है कि कुछ हद तक तो विपक्ष को भी जो है दिखाना चाहिए कि वो देश के लिए सोचने के लिए तैयार हैं और इस हल्ला गुल्ला से हटकर कुछ कंस्ट्रक्टिव हो पाए संसद में, उस पर चर्चा करेंगे। अशोक जी देखिए, विपक्ष मुझे लग रहा है कि रचनात्मक भूमिका के लिए ही लगातार जो है कि संघर्ष कर रहा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से प्रथम सत्र से ही हम लोग अगर देखें उसी दृष्टि में चल रहा है। प्रधानमंत्री को यह वाक्य क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है? प्रधानमंत्री चूंकि चुनाव में जब जाते हैं तो उसमें वो देश के बारे में नहीं सोचते, पार्टी के बारे में सोचते हैं। तब उन्हें मुद्रा ध्यान में आता है, मंगलसूत्र। अरे बाबा, चुनाव में तो हर पार्टी का, मैं चुनाव से इतर बात कर रहा हूं ना, चुनाव से इतर बात नहीं, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को अगर आप देखिए, चुनाव के समय जो मुद्दे वो लेके थे अभी भी उन्हीं मुद्दों को आधार पर सामने में खड़े हैं। सर सवाल फिर राहुल लाल, मैं तो यही कह रहा हूं, ठीक है चुनाव तक तो समझ में आता है, चलो भाई बहुत, लेकिन राहुल गांधी तो चुनाव नहीं होता तब भी हिंदुओं को हिंसक बता देते हैं। चुनाव तो खत्म हो गया, अब हिंदुओं को हिंसक बता के क्या मिलेगा? मैं तो यही कह रहा हूं कि कम से कम ऐसे टाइम पे तो ये सब अब तो छोड़ देना, हिंदुओं को गरियाना छोड़ दें। मंदिर में नहीं गए ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत जाओ मंदिर में, आपको नहीं है राम जी से वो ठीक है, आप शिव जी की तस्वीर लहराओ ठीक है, कम से कम आप हिंदुओं को गाली देना तो छोड़ दीजिए ना। चुनाव का खत्म हो गया ना अब। अशोक जी देखिए, मैं उसी बात पे मैं कह रहा हूं, देखिए अब वो इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा तो एक नया सा डिबेट शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हिंदुओं को हिंसक करने के बाद राहुल गांधी ने कुछ वाक्य कहे थे और उस डिबेट में मैं कई बार डिबेट से आप डरते क्यों हैं? नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कि अभी आज का जो मुद्दा आपने उठाया और अभी सुरेश नकवा जी और प्राण शुक्ला जी ने कई बिंदु उठाए, उसका मैं उत्तर देना चाह रहा हूं। बोलिए। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबों को देश के लिए काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष देश के मुद्दों के लिए ही संघर्ष करता हुआ संसद में नजर आ रहा है। लेकिन अभी नकवा जी कह रहे थे यहाँ पे सुरेश जी की राहुल गांधी या विपक्ष तो जो है कि प्रधानमंत्री को सुनना नहीं चाहता, पुराने उदाहरण दिए जा रहे थे।
लेकिन हमें लग रहा है कि विपक्ष जो है कि वो नई एनर्जी के साथ है। अब वो संसद को छोड़ने वाला नहीं है, संसद में किसी मुद्दे पर वॉकआउट करने वाला नहीं है। वो सुनेगा। प्रधानमंत्री तो बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने 2.5 घंटे बोले हैं और विपक्ष वहां पे 2.5 घंटे सदन के भीतर मौजूद किया था। आज यही कारण है कि प्रधानमंत्री बेचैन और उन्हें मुद्दा। और राज्यसभा में क्या हुआ था? राज्यसभा में क्या हुआ था? अशोक जी, राज्यसभा में विपक्ष जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सदन छोड़कर चला गया था। वो भी याद रखिए। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं राज्यसभा की भी याद दिला रहा हूं आपको। आपने कहा ना विपक्ष डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, सुन रहा है 2.5 घंटे तक हल्ला मचाने को। अगर आप कहते हैं कि डटा रहे तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि राज्यसभा में छोड़ के चले गए थे। नथुआ जी रिस्पॉन्ड कीजिए। राहुल लाल जी को मैं यही कह रहा था कि राज्यसभा में क्या हुआ वो भूल गए। राज्यसभा में तो 5-7 मिनट में ही निकल लिए थे। जैसे आपने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे की लीडरशिप में ये लोग चले गए। इसको अगर आप हो हल्ला करेंगे, चिल्लाएंगे, वेल में आएंगे, इसको अगर आप डटा हुआ कहेंगे तो इसको आप डटा हुआ नहीं कहते, इसको आप कहते हैं कि आप रियलिटी से कटा हुआ है। आप 3 चुनाव के बाद भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, फिर भी आपको नहीं दिख रहा है। आपने अगर आप 200 का आंकड़ा 230-40 का आंकड़ा 40 साल पहले आपने पार किया था, फिर भी आपको लगता है कि आप डटा हुआ है, तो आप ऐसे ही डटे रहिए, आप ऐसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने रहिए। आप ऐसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बट लीडर ऑफ प्रोटेस्ट बने रहिए। नहीं, लेकिन एक बात तो पहुंचा है, आपको लग रहा है कि संख्या बढ़ी नहीं है। नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है, संख्या बढ़ी है, संख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, संख्या बढ़ी है। और मैं तो कह रहा हूं विपक्ष मजबूत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो मजबूत हुआ है तो सवाल ये कि मजबूत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि संसद में ज्यादा हंगामा हो। संसद में नीट के ऊपर डिबेट चाहता है तो करा लेना प्रधानमंत्री जी को। अरे तो नीट पे आज बात हुई ना, नीट पे आज बात हुई, नीट पे चर्चा भी होगी। नीट पे आज दोनों लोग, सब लोग बोले हैं नीट पर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नीट पे सब लोग बोले। आपके खुद के नेता कहते हैं कि जो न्यायालय में मामला है उस पर बात मत कीजिए। अरे तो नीट पर चर्चा हुई ना आज, सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, नीट पर चर्चा हुई ना आज, नीट पर सबने अपनी बात रखी, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इसका मतलब है कि जब चल रही है तो थोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट पर आप लोगों को भी भरोसा होगा ना, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ठीक है। तारिक खान, क्या इस बात की संभावना, गुंजाइश है कि अगले कुछ साल में संसद जो है उसमें एक ज्यादा कंस्ट्रक्टिव काम हम देख सकें, बजाय इसके कि हंगामा ज्यादा हो? हाथ से कभी देखा आपने ताली बजी है? हाथों को तो दोनों हाथों की जरूरत है। मुझे लगता है कि बीजेपी को अपने ही नेताओं से सीखने की जरूरत है, अटल जी से, आडवाणी जी से। मेरी बहुत उम्र नहीं है लेकिन मैंने टीवी पे जरूर देखा उस वक्त के दौर को। एक विरोधाभास के बाद भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मनों में खटास नहीं रही। ये चीज मैंने देखी। इस चीज को बियॉन्ड, मतलब अक्रॉस द स्पेक्ट्रम का मतलब है कि पूरी लोकसभा में इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। मगर कहते हैं, कहावत है कि घर के परिवार के सबसे बड़े से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अगर वहां के परिवार का सबसे बड़ा मुखिया कोई है तो मोदी जी हैं। उन्हीं से उम्मीद है, उन्हीं से शुरुआत। ओके। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए, 30 सेकंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हर नेता जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, आदरणीय अटल जी से, आदरणीय आडवाणी से सीखता ही आत्मसात करता है। लेकिन आदरणीय तारिक भाई, आप भी कृपा करके अपने नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से कहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने अब्बा हुजूर से कुछ सीख लें। 2019 की जब लोकसभा का, पिछली 2014 से 19 वाली लोकसभा का जब समापन सत्र था तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा था कि नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री पद के लिए चुने जाएं, ऐसी मैं उनको शुभकामना देता हूं। और उन्हें खुलकर सपोर्ट किया था। ये जो है, और उन्होंने नहीं कहा मोदी जी कभी तानाशाह, कभी आदरणीय, उन्होंने हमेशा, चूंकि मुलायम सिंह यादव जी की एनकाउंटर का आदेश कांग्रेस की सरकार ने निकाला था, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और उन्होंने अपने जीवनी में, उनकी जीवनी में लिखा गया है कि कैसे वो साइकिल से गांव से निकलकर दिल्ली किसी तरह पहुंचे थे, और उनको जो है डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस में फंसाने का काम विश्वनाथ चतुर्वेदी कांग्रेस के रायबरेली से सन 2000 में प्रत्याशी थे, उन्होंने जब PIL डाला था और फंसाया था उनको, और किस तरह से मुलायम सिंह यादव जी को उत्पीड़ित कांग्रेस ने किया,
ये सब जानते थे। इसलिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा अटल जी, आडवाणी जी, मोदी जी के प्रति हमेशा सकारात्मक विपक्ष, हमेशा विरोध में रहे हो, वैचारिक विरोध हमेशा रहा। आज मोदी जी वही कह रहे हैं कि आप विरोधी रहे, नकारात्मकता ना करें। विरोध के लिए कोई जो है आपका विरोध का स्वर प्रकट ही होना चाहिए, लेकिन नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, विरोध हो, उसमें क्या है, राजनीति में विरोध नहीं होगा, लोकतंत्र में विरोध नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसा, लेकिन सकारात्मक हो और साथ साथ संसद में भी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम देखे जाएं, कंस्ट्रक्टिव चीजें हों। और संसद जो है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, अब आप सांसद बन गए हैं तो आप दल नहीं बल्कि देश आपके सामने बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कम से कम ऐसी चीजें जो 2 जुलाई को हुई थी उनका दोहराव देश फिर से ना देखे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।